बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पार्ट 2 एंड इफ यू वांट टू लर्न फर्स्ट 3 generations just click the link given in description box. So the topic that we are going to discuss, fourth generation computers. All the computers used from 1971 to present are called fourth generation computers. So LSI and VLSI. LSI stands for large scale integration and VLSI stands for very large scale integration chips. यानी कि ये दो चिप्स यूज हुई थी, LSI एंड VLSI, ये दो चिप्स यूज हुई थी और एक हर चिप के अंदर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे। यानी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई और वैक्यूम ट्यूब्स के बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आए और उससे नेक्स्ट जनरेशन में IC चिप्स यूज हुई थी और नेक्स्ट हमारे पास जो चिप्स आती हैं वो हैं LSI जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और VLSI। वैक्यूम ट्यूब जो है वो ग्लास से बनी हुई थी। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर IC चिप्स में बहुत से ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया गया और नेक्स्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो थे वो LSI और VLSI में यूज होते थे। यानी कंप्यूटर का साइज पहले जब वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी बहुत ज्यादा बड़ा था, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए तो उससे कंपैरेटिवली थोड़ा स्मॉल हो गया। IC चिप्स के आने से ट्रांजिस्टर्स मजीद कंसाइज हो गया उनका साइज और LSI VLSI में उससे भी ज्यादा साइज में कमी आ गई और ऑल द कंप्यूटर्स 1971 से अभी भी जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उन सब में ये चिप्स यूज होती थी। वो सारे कंप्यूटर्स 1971 से प्रेजेंट तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर भी डेवलप किए गए थे जो कि ग्रेट एनहांसमेंट थी, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही और ये क्या कर सकती थी, एक सिंगल चिप है दैट कैन हैंडल प्रोसेसिंग ऑफ होल कंप्यूटर, यानी पूरे कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग को हैंडल कर सकती है सिंगल चिप। यानी ये एक ऐसी चिप होती है, छोटी सी चिप होती है और ये सारे सिस्टम की वर्किंग को, ऑपरेशंस को, प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर लेती है। ये भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में डेवलप हुई थी। यानी LSI, VLSI और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज हुए थे। नाउ वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। सो माइक्रो प्रोसेसर के डेवलप होने से माइक्रो कंप्यूटर बने, यानी वो तमाम कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते थे। और इस जनरेशन में कंप्यूटर जो थे वो बहुत फास्ट थे, लार्ज उनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी कि उनकी मेमोरी ज्यादा हो गई, साइज इंक्रीज हो गया मेमोरी का और यूज एडवांस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस और उसके साथ साथ उनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी ज्यादा इस्तेमाल होने लगी, यानी कि ज्यादा बेहतरी की तरफ आ गई। जैसा कि इनपुट में हमारे पास माउस आ गया, कीबोर्ड हो गया, आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और बहुत सी ऐसी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवा दी गई। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, स्मॉल इन साइज, अफोर्डेबल, रिलायबल, कंज्यूम लेस पावर। यानी फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो फास्ट हैं, पहली 3 जनरेशन से ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा एक्यूरेट हैं, यानी काम भी जल्दी कर देते हैं और स्मॉल इन साइज, इनका साइज भी कम है और अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में, रिलायबल भी हैं और कंज्यूम लेस पावर और इनको चलाने के लिए बहुत कम पावर की जरूरत होती है। और इन कंप्यूटर्स में लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, यानी हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इनमें यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग GUI वॉज डेवलप्ड, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करता है वो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, यानी ऐसा इंटरफेस जिसमें हम ग्राफिक्स यूज करते हैं, जैसे आपके पास काम करने के लिए आइकन्स होते हैं या डिफरेंट इस तरह से कलरफुल चीजें होती हैं जो आपके काम को मजीद अट्रैक्टिव बना देती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और GUI के बारे में डिटेल में आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जो क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और डिफरेंट इंटरफेस जो इससे पहले और इसके बाद यूज हुए हैं उनके बारे में है। सो नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सपोर्ट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, यानी इसका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी यूज किए जा सकते हैं, उनको भी ये जो जनरेशन इस जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं इंटेल पेंटियम सीरीज और डुअल कोड, और इसके अलावा भी बुक में बहुत सी गिवन है। सो इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर LSI, VLSI और माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ और उसके अलावा बहुत सी एडवांसमेंट हुई इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स में और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को हम अभी भी यूज कर रहे हैं। Now we will discuss fifth generation of computers and goal of this generation is to develop devices that can understand natural languages and have thinking power.
यानी इस जनरेशन का गोल ये है कि इस तरह के डिवाइसेस बनाए जाएं, इस तरह के कंप्यूटर्स बनाए जाएं जिनमें नेचुरल लैंग्वेजेस को समझने की खासियत हो और उसके अलावा उनमें थिंकिंग पावर भी हो, वो खुद से सोच सकती हो, समझ सकती हो और किसी भी सिचुएशन को देखकर उसके अकॉर्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स दे सके। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस जनरेशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि 5th जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो बेस्ड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ताकि कंप्यूटर या डिवाइस कोई भी है वो खुद से थिंक कर सके और इंसानी लैंग्वेज को भी समझ सके। और नेक्स्ट वन इज मिनिमाइज द नीड टू राइट प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को समझ ले और उसके लिए प्रोग्रामिंग की जो ज़रूरत होती है वो भी ख़त्म कर दी जाए, और जब भी कोई काम करवाना है तो अपनी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे के करवा सकें। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर विल अलाउ यूज़र टू गिव कमांड्स इन एनी नेचुरल लैंग्वेज, यानी हम किसी भी नेचुरल लैंग्वेज, जिसकी जो भी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, यानी कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर ले। और इसकी जो एग्जांपल है वो रोबोट्स हैं और एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, और इनमें से मोस्टली जो है वो चीज़ें और इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बना भी ली गई हैं। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, जिससे क्या होगा कि प्रोग्राम्स नहीं लिखने होंगे और कोई भी यूजर अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। और फॉर एग्जांपल इसके लिए एक रोबोट्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स के एग्जांपल हैं। सो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई, जो कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1st जनरेशन, and transistors were used in 2nd generation of computer. ये वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा बेहतर थे, ज़्यादा रिलायबल थे। देन आईसी चिप्स यूज हुई इन 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और एलएसआई, वीएलएसआई और माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एंड 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है, जिसके अंदर कंप्यूटर में नेचुरल लैंग्वेज को समझने और थिंकिंग पावर ऐड करने के लिए देखा जा रहा है और उसके ऊपर काम हो रहा है, और उसकी एग्जांपल है रोबोट्स वगैरह। आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और जब भी किसी वीडियो को, किसी टॉपिक को आपने समझना है और उसकी वीडियो देखनी है तो उसको स्किप मत किया करें, ताकि आप हर टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.